भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम सिलेक्शन कहते हैं। भर्ती में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र हम प्राप्त करते हैं। भर्ती के अंतर्गत हम लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं रिक्त पदों की, ताकि वो आवेदन देने के लिए प्रेरित हो सके। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो आवेदन कर सके। तो आवेदन लेने की प्रक्रिया तो भर्ती कहलाती है। भर्ती के पश्चात सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। योग्य पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनना, चयनित करना, सिलेक्ट करना, यह कहलाता है आपका सिलेक्शन। तो चयन से हमारा तात्पर्य भर्ती के विभिन्न स्रोत, चाहे वो आंतरिक हो या बाहर से प्राप्त आवेदन पत्रों में से विभिन्न क्रियाओं द्वारा कुशल कर्मचारियों को छांटने से है। अर्थात सर्वोत्तम को चुनना ही चयन है। चयन की प्रक्रिया भर्ती के बाद शुरू होती है। कुंटेश और डोनेल के अनुसार प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से उस प्रार्थी का चयन करना है जो पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त हो। अर्थात चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, निगेटिव प्रोसेस है। इसमें भर्ती के अंतर्गत जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को छांटा जाता है। पहले तो उन आवेदनों को ही अस्वीकार कर दिया जाता है जो योग्यता में हमारे पद के अनुरूप नहीं है। फिर जिन योग्य हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन किया जाता है। तो चयन का अर्थ होता है कि भर्ती के लिए आए आवेदन पत्रों में से कुशल और अकुशल कर्मचारी या एक्सपर्ट कर्मचारियों का सिलेक्शन करना। जो योग्य है, योग्यता के आधार पर योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना चयन कहलाता है। वृहत आकारी संस्थानों के लिए चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बिग कंसर्न्स। बहुत बड़ी संस्था है, वहां कर्मचारियों का सिलेक्शन होना है, तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है? पहला, प्राथमिक साक्षात्कार अथवा प्रार्थियों का स्वागत। सबसे पहली बात तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड वेलकम ऑफ कैंडिडेट्स। सबसे पहले एक प्रारंभिक इंटरव्यू लिया जाता है, नाम वगैरह सब पूछा जाता है, उनका किस क्षेत्र में उनका रुझान है, उन्हें क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम, पहली प्रक्रिया होती है प्रारंभिक इंटरव्यू। साधारण तरीके से बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं, नाम वगैरह सब पूछते हैं, एजुकेशन पूछते हैं, किस पद के लिए आप आना चाहते हैं, क्या वगैरह, एक नॉर्मल बात करते हैं। इसको बोलते हैं प्राथमिक इंटरव्यू। इसमें कोई डिटेल नहीं होती है, कोई सिलेक्शन संबंधी प्रोसेस नहीं होती है। पहले सिंपल जानकारी हासिल की जाती है कि व्यक्ति आया है, किस पर्पज से आ रहा है, किस पोस्ट के लिए आ रहा है, उसका नाम, एजुकेशन वगैरह जान लिया जाता है, नॉर्मल बातचीत की जाती है। अब जब प्रारंभिक साक्षात्कार हो जाता है तो फिर आवेदन पत्र भरना होता है, फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दी जाती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना पूरा नाम वगैरह सारी डिटेल जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मांगी गई है वो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में भरना पड़ती है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंतर्गत जो भी उनके प्रश्न होते हैं उस पद से संबंधित, उस काम से संबंधित, जो संस्था उचित समझती है, व्यक्तिगत रूप से उससे प्रश्न करके साक्षात्कार के माध्यम से उसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आजकल साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मतलब रिटन एग्जाम होती है, कई तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल एग्जाम इसलिए होती है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं, उनको स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व करता है,
इसका कारण ये होता है कि जब व्यक्तिगत या वास्तविक काम में व्यक्ति आता है तो व्यक्तिगत लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, तो व्यक्ति उन समस्याओं का सामना कैसे करेगा, उसका मानसिक स्तर क्या है, सोच विचार किस लेवल के हैं, इस बात के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें शारीरिक फिटनेस देखी जाती है। शारीरिक फिटनेस के साथ देखा जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। आई टेस्ट वगैरह सारा होता है। और संदर्भ की जांच, फिर ये देखा जाता है कि आप किसके रेफरेंस से आ रहे हो, आप डायरेक्ट आए हैं यहाँ पर या किसी ने आपको पहुंचाया है, या आपका कोई परिचित इस संस्थान में काम कर रहा है, उस संदर्भ को देखा जाता है। उससे जानकारी लेने में आसानी हो जाती है। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, नियुक्ति पत्र। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद व्यक्ति को अपने विभाग में कार्य पर नियुक्त कर दिया जाता है, काम करने वो चला जाता है। उसके पश्चात वेतन विभाग को सूचना दे दी जाती है कि ये कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं, इनका ये वेतनमान है, अब इस तारीख से इनका भी वेतन शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार चयन की प्रक्रिया में कर्मचारियों का सिलेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। चयन के सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन? चयन कैसे होना चाहिए? योग्यता को प्राथमिकता। पहला सिद्धांत तो यह है कि आप कर्मचारियों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो पार्शियलिटी नहीं, जान पहचान नहीं, योग्यता देखना है। योग्यता के आधार पर ही आपको सिलेक्ट करना है कि वह उस पद के लायक है भी या नहीं, वह काम कर भी सकता है या नहीं। क्योंकि हम उस पद पर उसको नियुक्त करेंगे तो उसे जिम्मेदारियां दी जाएगी और वह हमारी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। इसलिए उसका सिलेक्शन योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। चयन नीति सेवी वर्गीय नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो सिलेक्शन होता है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, किस हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती होती है, क्या पॉलिसी है उनकी, उनका क्या वेतन होता है, क्या भविष्य के लिए उनके लिए क्या सिक्योर किया जाता है, तो जो भी सिलेक्शन हो वो संस्था की मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए। सरल चयन नीति, सिंपल सिलेक्शन पॉलिसी होना चाहिए। सिलेक्शन करने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए कि कई समस्याओं का सामना करना पड़े। प्रोसेस ऐसी बनना चाहिए सिलेक्शन की, समय भी कम लगे, सरलतापूर्वक अच्छे से अच्छे कर्मचारियों का सिलेक्शन हो जाए। सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठती है। तो जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं वो सिलेक्शन करने वाले लोग एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए, जो कॉम्पिटेंट है, योग्य है, जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसी व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बिठाना चाहिए। जिसे अपने ही क्षेत्र का ज्ञान नहीं है वो कर्मचारियों का कैसे सिलेक्शन करेगा? इसलिए जब भी सिलेक्शन हो तो हमेशा योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही सिलेक्शन होना चाहिए, जो अनुभवी हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र का पूरा ज्ञान है। उपयुक्त स्रोत, जो सोर्स है वो सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल सोर्स के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन करना चाहिए। जब सोर्स आपका सही होगा तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लोचदार चयन पद्धति, आपकी जो सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेथड वो कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि आवश्यकता के अनुसार आप उस पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति जैसी हो उस अनुसार कर्मचारियों को सिलेक्ट किया जा सकता है। इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों की भर्ती ना हो पाए, इसलिए उसमें पर्याप्त लोचशीलता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंटेड है पर अनुभव नहीं है,
तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसमें काम करने का जो है जोश है, उमंग है, कर सकता है। तो हमारी जो पॉलिसी होना चाहिए वो ऐसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो योग्य उम्मीदवार है वो हाथ से न निकल जाए।